अरुण शर्मा जी, आपके पास आऊंगा और इस बीच में स्वागत करूंगा अनिल जैन जी का और सुनील शुक्ला जी का भी, वो ज्वाइन किया हमको, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण कुमार शर्मा जी, चारों ओर देखता हूं तो मुझे धृतराष्ट्र नजर आते हैं, हर रूप में धृतराष्ट्र नजर आते हैं। जहां धृतराष्ट्र होगा वहां कुरुक्षेत्र होना अवश्यंभावी है। 2024 कुरुक्षेत्र है। नैतिकता और अनैतिकता की लड़ाई तो है, कहीं ना कहीं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लड़ाई भी है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। और मैंने सारी बात, जो महाभारत सीरियल शुरू होता है कि मैं समय हूं, मैंने पूरी क्रोनोलॉजी आपको दी है। जो पूरा वो जो डायलॉग था वो सारा का सारा मैंने पेश किया है, एक एक शब्द करके कि क्या कहा है, कि ये सत्य से असत्य की जो एक जूझ हो रही है या लड़ाई हो रही है, ये आपके सामने है। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि ईवीएम पे तो चर्चा होगी ही, लेकिन 19 दिसंबर या तो एक लैंडमार्क दिवस बन जाएगा, बात बन जाएगी, या बात बिगड़ जाएगी। यहां पर जो भी इसमें भाग लेने वाले लोग हैं वो इस बात का निश्चय कर लें कि युद्ध लड़ना है, इकट्ठे लड़ना है, या फिर एक एक करके मौत को प्राप्त हो जाना है। बात बड़ी सिंपल सी है। अरुण कुमार शर्मा जी। जी सर, आपने शुरुआती धर्म से कर दी और मेरे लिए तो जवाब देना बहुत ही आसान हो गया। मैं दो तीन उदाहरण देकर अपनी बात करूंगा और मामा शकुनी जी को प्रणाम करूंगा। उनको शत शत प्रणाम है। उनके बेटे बेटियां यहां बहुत ज्यादा हो गए। एक तो बेटा उनका वो है जो सदन में बैठा हुआ सदन को चला रहा है, और एक एमपी सदन में नहीं है, उसको एक्सपेल कर देता है। ठीक है ये बात। और एक बेटा उनका और है, वो क्या करता है, वो गाली देता है। कैसी गाली देता है मैं दे नहीं सकता। और उसको बचाता कौन है? उसका बापू। उसका बापू कौन है? सारी दुनिया जानती है। जी सर, मैं आज कड़वी कड़वी बातें करने वाला हूं। जब संसार भाषा संवेदनशील रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल शालीन होगी सर। पिताजी कह लो, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है सर? देश का कर्णधार। देश का कर्णधार कौन है? कहीं आपके और मेरे में भेद तो है नहीं। जब संसार दुनिया का एग्जाम्पल लेता है, उसमें 5-7 नाम ही क्यों लेता है सर? देश तो 180 है। न्यूजीलैंड का काम नाम क्यों नहीं लेता? जहां क्या प्रधानमंत्री जब कोविड होता है तो गली गली मारा मारा मार फिरता है वो, और एक कोविड केस होने पर वो पूरे देश को छान मारता है। सर, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। मैं बिल्कुल आपको साफ साफ अक्षरों में बता रहा हूं। ये राहुल गांधी जी के सिद्धांत से इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। इतनी कुशलता, कोमलता, व्यवहार कुशलता, ये सब नहीं चलेगी। जब इतने शकुनी बैठे हैं, जहां पर बीजेपी का नाम निशान नहीं है, कमलनाथ जी के वहां पर वोट मिल जाते हैं 900, उनको 50 वोट मिलते हैं। तो सर, ये मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम वीवीपैट, आप अमेरिका जैसी डेवलपमेंट तो चाहते हो और बैलेट पेपर से नहीं चाहते। कारण क्योंकि वो मैनेज हो जाता है, और मैनेज हो जाता है इसलिए हम उसको छोड़ेंगे नहीं। 22 लाख या 29 लाख मुझे याद है ईवीएम गायब हो गया। उस केस का क्या हुआ मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया, डेट भी नहीं पड़ी। तो सर, ये जो सारी एनालाइज हम कर रहे हैं, ये दिमाग को दही करने के बाद कर रहे हैं। दिमाग का दही हो चुका, और दिमाग जहां शून्य होता है वहां से सोचना पड़ रहा। जब वहां से सोचना पड़ेगा तो अपने आप को पहले झांकना पड़ेगा कि क्या मैं लड़ाई के काबिल हूं भी या नहीं हूं। मैं तो साफ अक्षरों में कह रहा हूं, कांग्रेस लड़ाई के नाकाबिल है। कांग्रेस लड़ाई नहीं कर सकती। इस लड़ाई को लीड करने के लिए कांग्रेस को कुटिलता करनी पड़ेगी। कैसी? मामा शकुनी जैसी। अगर वो नहीं कर सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसको ऐसे ही झेलना होगा जैसे
झेला था वेस्ट जर्मनी ने तानाशाह के। ये तो तानाशाह के भी और एक कदम, दो कदम, चार कदम आगे निकल गए हैं सर। और जहां तक रोष की बात है, मैं आपको बता देता हूं, आक्रोश अगर जलजला दिल के अंदर नहीं होगा, ज्वालामुखी दिल के अंदर नहीं भड़केगा, तो सैनिक कभी दूसरे सैनिक को मार ही नहीं सकता। अगर खून देखकर उसका जो है दिमाग खराब हो जाता है, बैठी है हमारी बहन, उनसे पूछिए जब हम मारते हैं बॉर्डर पर किसी को तो हमें दर्द होता है क्या? हमें तो खुशी होती है। और आप विरोधी को वैसा विरोधी मान बैठे जो बॉर्डर के दूसरी ओर है। सर वो दूसरी ओर का नहीं है। मेरा मेरा सगा भाई बीजेपी से बिलोंग करता है, मैं खुद भी बीजेपी से बिलोंग करता था, परंतु चीजों को जब समझना शुरू किया तो वो पिक्चर जो आपने अभी बताई, जिसमें पूरा महाभारत कहा गया, जिसमें भीष्म पितामह जैसे आदमी थे, जिसमें विदुर जैसे आदमी थे, जिसमें बहुत सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे समझाने वाले, उनकी भी नहीं मानी गई थी सर। इतिहास ये कहता है कि विदुर की भी नहीं मानी गई थी। और अंत में हुआ क्या था? धृतराष्ट्र को विदुर छोड़ के आए थे जंगल में, किसके लिए? वानप्रस्थ के लिए। गए नहीं थे वो। युधिष्ठिर का ये शब्द कहा गया, इतिहास में लिखा विष्ठा। तो विदुर जी ने कहा बस करो, आप बस करो, बहुत हो गया, अब आप जाओ, जंगल में जाओ। सर जंगल में तो जाएंगे नहीं, हमारे यहां तो देश में जंगल बचे भी नहीं है। और ऐसे कौन से धर्मात्मा लोग हैं ये जो जंगल में चले जाएंगे? तो सत्ता के लिए हैं। और सत्ता की मलाई जब चाटी जाती है तो अडानी एयरपोर्ट पे 25 लाख करोड़ का क्या आता है वो आपको पता है। और उस पर हम जवाब नहीं देते। कहानी बहुत छोटी सी नहीं है, बहुत लंबी और विस्तृत कहानी है। इसमें योद्धा जो होंगे, मैं ये कहता हूं अगर सामने वाला शकुनी है तो फिर धृतराष्ट्र या दुर्योधन भी बनना पड़ेगा। बाकी आप जो कहें। जी।